चर्चा हो रही है। अगर बात करें तो अखिलेश यादव काफ़ी उत्साहित लग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अभी अगर चुनाव करा लिया जाए तो आयोग की जो दक्षता है हो रहा है, ये घोषणा होने के बाद घोसी का उपचुनाव हो रहा है। घोसी के उपचुनाव के बाद श्री अखिलेश यादव जी मुझे लगता है ये मांग करना बंद कर देंगे। लेकिन वो जो भी कहना चाहते हैं, मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, श्री अखिलेश यादव जी या देश की किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी नेता कोई सुझाव देना चाहता है तो निवर्तमान राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी को अपना सुझाव दें। फिर देश के जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देश की संसद के विशेष सत्र में उस पर चर्चा करेंगे और चर्चा करके जो भी निर्णय होने वाला होगा वो निर्णय होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी पर देश का भरोसा है कि देश के हित में, देशवासियों के हित में जो भी फैसला लेंगे कड़ा और बड़ा, वह ना पार्टी के हित में लेंगे ना अपने हित में लेंगे। उनके लिए देश पहले है, पार्टी और स्वयं वो अपने को बाद में मानते हैं। इसलिए यह फैसला भी देश के हित में है और जो फैसला देश के हित में होता है कांग्रेस सहित विरोधी पार्टियां उसका विरोध करती हैं। लेकिन जनता का समर्थन इस फैसले को प्राप्त है और इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। और एक देश एक चुनाव होने से बहुत बड़ी मात्रा में पैसे की बर्बादी रुकेगी। बचे हुए पैसे से गरीबों का विकास होगा, किसानों का उत्थान होगा, नौजवानों का रोजगार उपलब्ध होगा, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। अभी अगर चुनाव करा लिया जाए तो आयोग की जो दक्षता हो रहा है, ये घोषणा होने के बाद घोसी का उपचुनाव हो रहा है। घोसी के उपचुनाव के बाद श्री अखिलेश यादव जी मुझे लगता है ये मांग करना बंद कर देंगे। लेकिन वो जो भी कहना चाहते हैं, मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, श्री अखिलेश यादव जी या देश की किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी नेता कोई सुझाव देना चाहता है तो निवर्तमान राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी को अपना सुझाव दें। फिर देश के जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देश की संसद के विशेष सत्र में उस पर चर्चा करेंगे और चर्चा करके जो भी निर्णय होने वाला होगा वो निर्णय होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी पर देश का भरोसा है कि देश के हित में, देशवासियों के हित में जो भी फैसला लेंगे कड़ा और बड़ा, वह ना पार्टी के हित में लेंगे ना अपने हित में लेंगे। उनके लिए देश पहले है, पार्टी और स्वयं वो अपने को बाद में मानते हैं। इसलिए यह फैसला भी देश के हित में है और जो फैसला देश के हित में होता है कांग्रेस सहित विरोधी पार्टियां उसका विरोध करती हैं। लेकिन जनता का समर्थन इस फैसले को प्राप्त है और इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। और एक देश एक चुनाव होने से बहुत बड़ी मात्रा में पैसे की बर्बादी रुकेगी। बचे हुए पैसे से गरीबों का विकास होगा, किसानों का उत्थान होगा, नौजवानों का रोजगार उपलब्ध होगा, महिलाओं का सशक्तिकरण। लगातार ये बात कही जा रही है। 2024 इलेक्शन के पहले संगठन में बड़ा फेर बदलाव होने वाला है। कांग्रेस को लेकर एक बात ये सामने आ रही, पहली जीत तो वन नेशन वन इलेक्शन से कांग्रेस ने सबसे पहले हाथ खींचा है। राहुल गांधी के चेहरे को बहुत तेजी से गठबंधन आगे ला रहा है। क्या लगता है, क्या राजनीतिक परिदृश्य दिखते जा रहे हैं? सारे लोग कांग्रेस में विलय कर दे, चाहे राहुल गांधी जी को आगे ला करके लड़ रहे हैं, चाहे कांग्रेस की सारी पार्टियां विलय करके लड़ रहे हैं, लेकिन खिलेगा कमल तीसरी बार मोदी सरकार। विधायक थे, एमएलसी थे, अनेक सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संगठनों का संचालन करते थे, हमारे मित्र थे। श्री राम नरेश जी, उनका निधन समय से पहले हुआ, उसका हमको ही नहीं संपूर्ण पार्टी परिवार को बहुत दुख है। उनका परिवार या उनके समर्थक, शुभचिंतक तो बहुत दुखी है ही, लेकिन आज इस बात की खुशी है कि उनके द्वारा स्थापित किए गए विद्यालय के परिसर में उनके पुत्र अरुण जी ने की समाधि भी बनवाने का यही पर काम किया और फिर उनकी मूर्ति स्थापित करने का काम किया। उस मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम के अवसर पर आज श्री राम नरेश जी की पुण्यतिथि के अवसर पर मुझे आने का मौका मिला, क्योंकि वो मेरे मित्र भी थे और मेरे विधायक भी थे और मेरी पार्टी जब मैं अध्यक्ष था तो मेरे साथ प्रदेश के उपाध्यक्ष भी थे। वो बहुत पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता, नेता, शुभचिंतक सब प्रकार से थे, लेकिन आज हमारे बीच में नहीं है। वो पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और शायद वह जहाँ भी जिस लोक में विराजमान है वहाँ से ही वह आशीर्वाद दे रहे होंगे अपने परिवार को भी, अपने सभी शुभचिंतक समर्थकों को भी, कि भारतीय जनता पार्टी देश प्रदेश में जितनी मजबूत 2014 और 17 में थी उससे भी अधिक मजबूत 2024 में हो और देश में तीसरी बार मोदी सरकार। विधायक थे, एमएलसी थे, अनेक सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संगठनों का संचालन करते थे, हमारे मित्र थे।
श्री राम नरेश जी, उनका निधन समय से पहले हुआ, उसका हमको ही नहीं संपूर्ण पार्टी परिवार को बहुत दुख है। उनका परिवार या उनके समर्थक शुभचिंतक तो बहुत दुखी हैं ही, लेकिन आज इस बात की खुशी है कि उनके द्वारा स्थापित किए गए विद्यालय के परिसर में उनके पुत्र अरुण जी ने उनकी समाधि भी बनवाने का यहीं पर काम किया और फिर उनकी मूर्ति स्थापित करने का काम किया। उस मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम के अवसर पर आज श्री राम नरेश जी की पुण्यतिथि के अवसर पर मुझे आने का मौका मिला, चूँकि वो मेरे मित्र भी थे और वे विधायक भी थे और मेरी पार्टी जब मैं अध्यक्ष था तो मेरे साथ प्रदेश के उपाध्यक्ष भी थे। वो बहुत पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता, नेता, शुभचिंतक सब प्रकार से थे, लेकिन आज हमारे बीच में नहीं है वो। तो पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और शायद वह जहाँ भी जिस लोक में विराजमान है वहाँ से ही वह आशीर्वाद दे रहे होंगे अपने परिवार को भी, अपने सभी शुभचिंतक समर्थकों को भी, कि भारतीय जनता पार्टी देश प्रदेश में जितनी मजबूत 2014 और 17 में थी उससे भी अधिक मजबूत 2024 में हो और देश में तीसरी बार मोदी सरकार हो।